मार्च में निकलो, लोगों ने उस आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बना के आपको दोबारा पेशावर वापस भेज दिया। लोगों के बच्चे डंडे खाते रहे, लोगों के बच्चे रुलते रहे सड़कों पे, और ये हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। इनका जो इनकलाब है वो कई घंटे हवा में मुअल्लक रहा। तो मेरी कौम के बच्चों के साथ ये शर्अंगेज़ी, फितनाबाजी बंद करो। तुम्हारा हुकूमत भी ख़त्म है, तुम्हारी सियासत भी ख़त्म है। अब कौम को तकसीम करने की बजाय कौम के नौजवानों को अपने ज़ाती इक़्तिदार की हवस का ईंधन बनाने की बजाय बनी गाला वापस जाओ और बाकी की ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करो। अच्छा मैडम, कल आपने जब कहा तो जब उनको इजाज़त मिली तो इन्होंने जाकर जब डी चौक का बार बार कहा और फिर इस्लामाबाद में दरख्त जलाए गए, पुलिस वालों को शहीद किया गया, तो इनसे अब कोई हर्जाना भी इमरान खान से वसूल किया जाएगा? क्योंकि वो तो 6 दिन का फिर कह रहे हैं कि मैं दोबारा हूँ। और इसी में ऐड कर लें कि जिस तरह शेख रशीद ने पहले कहा ये खूनी इनकलाब है, और सप्लीमेंट स्टेटमेंट में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत हो गई थी, तो क्या इनके साथ तो अगर आप ना चली तो इनको तो थाने में नहीं किसी ने जाने देना, क्या उनको नामजद किया जाएगा सप्लीमेंट स्टेटमेंट में? देखें, बात यह है कि कल रात तक हर चीज़ कंट्रोल में थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको खुली आज़ादी मिली, और मैं वैसे खुश हूँ एक तरह से कि इनका असल एजेंडा जो इंतशार है, फितना है, फसाद है, वो एक्सपोज हुआ। लेकिन किसी भूल में नहीं रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो इनको शय मिली, इन्होंने उसको फिर इस्तेमाल किया। इन्होंने दारुल खिलाफे को नजर आतिश किया। कई घंटे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद पाकिस्तान का जलता रहा, और आज मुझे अफसोस हुआ जब ये रिमार्क सुनने को मिले कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा। जो बंदा सारा दिन ट्विटर पे ट्वीट्स करता रहा, जिस इमरान खान का वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा था, क्या उसने मैसेज नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? इनको सब फैसले पता थे। इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक F9 पाक तक मुख्तस कर दिया। इनको पता था कि ये डी चौक में नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि इनका एजेंडा जो था वो इंतशार था, और वो इंतशार का एजेंडा, मुझे ये भी सुनने को रिमार्क मिला कि वो जो क्राउड था जिसने इस्लामाबाद को नजर आतिश किया, इस्लामाबाद को दारुल खिलाफे को जला दिया, वो लीडर ऐसा वो किसी के कहने पे नहीं हुआ। क्राउड बड़ा चार्ज था। तो मैं बड़े अदब से सुप्रीम कोर्ट को ये याद दहानी कराना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कल जो हुआ और जो पिछले कई हफ्ते से हो रहा है, कि उसमें शेख रशीद साहब से लेकर इनके तमाम मिनिस्टर्स के बयानात मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने कहा था ये खूनी इनकलाब होगा, लोग अपने आप को आग लगा लेंगे, लोग अपने आप को जला लेंगे। तो ये तो तब से शुरू हुआ है, और कल भी कोई लीडरलेस एहतजाज नहीं था। इनके लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। डी चौक में जो भी हुआ, आप सबके कैमरों ने ये वो महफूज किया कि इनका एक MNA एक गाड़ी पर चढ़ा हुआ था, और गाड़ी पर चढ़कर वो अपने सामने जो आग लगवा रहा था, अपने सामने घेराव जलाओ की तरगीब दे रहा था। तो वो गाड़ी अचानक चल पड़ी और वो गाड़ी की छत से नीचे जा गिरा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहती हूँ कि काइंडली अपने डिसीजन को रिव्यू करें, इन चीज़ों को देखें। वो लीडरलेस इनकलाब नहीं था, वो लीडरलेस घेराव जलाओ नहीं था, वो ऐन इमरान खान की तालीमात के मुताबिक, ऐन शेख रशीद साहब की तालीमात के मुताबिक और इनके लीडर्स की सरबराही में हुआ है। इस भूल में न रहें। मैम, ये फरमाइएगा कि आप शहीद के घर आई हैं, शहीद के बच्चों से आप मिली हैं, उनकी बेवा से मिली हैं। महकमा तो जो उनके लिए करेगा वो तो एक महकमा करेगा, लेकिन आप हुकूमत के लेवल पे उनकी बेवा के जो बच्चे हैं, मेहरबानी, शहीद की, मैंने अभी उन्होंने मुझसे कहा कि पहले मैं सुन रही थी, आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो कौमी असम्बली में आज तकरीर की है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जितने लोग भी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ है, उन सब को कॉम्पनसेशन मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान उनका ख्याल रखेगी। लेकिन ये जो बेवा हैं, इन्होंने मुझे खुद ये कहा कि इनके पास घर नहीं है। तो मैंने उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, उन्होंने ख़ुद उसकी बेवा से बात की और उसको कहा कि इंशाअल्लाह हुकूमत पाकिस्तान न सिर्फ आपको घर लेकर देगी, बल्कि आपके तमाम बच्चों को स्कूल में भी दाखिल कराएगी, और आपके बच्चों की एजुकेशन और हेल्थ का पूरा खर्चा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। मैम, ये बताइएगा कि कल भी जब इमरान खान की तकरीर के दौरान कासिम अली सुंदरी ने
जंग देने की बात की, तो क्या कहेंगे जब अपनी तकरीरों मैंने सुना और इससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत कुछ नहीं हो सकती। मज़हब को इतना दहशतगर्द नुकसान नहीं पहुंचाते जितना मज़हब को का लिबादा ओढ़ कर सियासत करने वाले और लोगों को वरगलाने वाले जो हैं वो मज़हब का नाम बदनाम करते हैं। तो ये कबीरा गुनाह है कि अपने अंदर से आपका अंदर कुछ और हो और आपकी ज़बान पे इसलिए कुछ और हो कि आपने लोगों से वोट लेना है, आपने उनको बेवकूफ़ बनाना है, आपने उनको एक नैरेटिव उनको देना है जिसमें आपने एक ड्रामा करना है। तो मज़हब का इस तरह से इस्तेमाल बहुत बड़ा गुनाह है। इस पे इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। नाम वो रियासत मदीना का लेते हैं लेकिन कभी किसी औरत को बहन को, बेटी को इस नज़र से नहीं देखा। हमेशा आप ये देखें कि रियासत मदीना का दावेदार जलसों में खड़ा होकर ख़वातीन पर जुमले कसता है। ये है इसकी असल हकीकत। और नाम आप लेते हैं क्योंकि आपको अपनी सियासत चमकानी है, क्योंकि आपने मजहबी पाकिस्तान में लोग मजहबी ट्रेंड रखते हैं, मज़हब से मोहब्बत करते हैं, तो आपने उनको वरगलाना है, तो आपने इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने। तो आपका क्या ख्याल है कि हकीकत सामने नहीं आई? कल इन्होंने जो बात की कि खान साहब प्लीज़ ज़रा मज़हब का टच भी दे दें, मज़हब का टच नहीं आ रहा वो दे दें, एक और ड्रामा कर दें, तो वो सारी कौम ने वो ड्रामा देखा। मैडम बताइए कि क्या नून लीग इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी? नून लीग को नहीं, हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जिनके घरों से कल भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है उनके खिलाफ, वो जो लाहौर के PTI के लीडर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिसने इस कांस्टेबल को शहीद किया है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, चाहे वो PTI के वर्कर्स थे, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। कल और पुलिस वाले जो भी ज़ख्मी हुए हैं, जो भी इमलाक को नुकसान पहुँचा है, जो इन्होंने अपनी बदतमीज़ी और हुल्लड़बाजी से मचाया है, वो सब का अजाला भी होना चाहिए और उस सब के ज़िम्मेदार को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। मरियम साहब ये फरमाइएगा कि कल के धरने के बाद, कौम मार्च के बाद, क्या आप समझती हैं कि कौम ने इन्हें एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है? बिल्कुल, कौम ने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है, बल्कि कौम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। पंजाब के किसी बेटे ने, किसी बेटी ने, किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी बुजुर्ग ने इनकी कॉल पर कान नहीं धरे। और फिर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस थी, रास्ते बंद थे, तो इनकलाब पुलिस से पूछकर नहीं आता, इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर इमरान खान साहब को पता नहीं है कि इनकलाब कैसे आता है, तो वो चाइना के इनकलाब से लेकर नवाज शरीफ साहब ने जो जजों की आज़ादी का एक लॉन्ग मार्च किया था उसको देख लें कि जब अवाम निकलती है तो ना कोई पुलिस, ना कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ना कोई रुकावट इनकलाब के सामने आ सकती है। तो जो इनकलाब उठते हैं ना, जो झूम के उठते हैं, वो तिनकों से नहीं टाले जाते। 2000 पुलिस वाले 50,000 लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन 200 बंदा अगर आप नहीं निकाल सके, और सिर्फ ये नहीं कि आप पंजाब से नहीं निकाल सके, आप कोई बंदा KP से भी नहीं निकाल सके। जिस तरह आपने बेशर्मी से KP के हुकूमत का इस्तेमाल किया, उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, तमाम आपके लोग, वो जो MNAs हैं, MPAs हैं, ऑफिस होल्डर्स हैं, उन्होंने KPK की जो नंबर प्लेट्स वाली हुकूमती गाड़ियां थी वो इस्तेमाल की। आप आंसू गैस के शेल जो है वो KPK गवर्नमेंट से लेकर आए, आपने असला KPK गवर्नमेंट से लिया, आपने KPK गवर्नमेंट की हर चीज़ इस्तेमाल की। उसके बावजूद KPK ने भी आपकी आवाज़ पे लबैक नहीं कहा, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। जी, बानी बड़ी अच्छी बात की आपने। अपने सवाल की तस्दीक कर लें कि पाकिस्तान के अंदर आज जो भी काबिल ज़िक्र मंसूबा है, चाहे वो कोई मोटरवे हो, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो सड़कों के जाल हो, चाहे वो मेट्रो बस हो, चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, चाहे वो इकॉनमी की तरक्की हो, GDP को 6 पे लेकर जाना और 7+ का एम रखना,
IMF को खुदा हाफिज कहना, ये सारे नवाज शरीफ हुकूमतों के कारनामे हैं। इसमें किसी भी हुकूमत ने अपना कोई हिस्सा नहीं डाला। इसमें सीपेक को भी आप शामिल कर लें। हाउएवर, मैं ये बात आज करना चाहती हूँ कि आज हमने IMF के साथ जो टॉक्स रिज्यूम किए हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा पर्चा हमें पकड़ा दिया कि ये वो मुआहिदा है जो इमरान खान IMF के साथ करके चला गया था, जिसकी वजह से आज अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। तो इस नहज पे पहुंचाने वाला अपनी नालायकी से, अपनी नाअहली से, अपनी गलत सिमत से, उसका नाम इमरान खान है। तो ये फ़र्क जान के जियो जी। आखिरी मुझे बेटा आवाज़ नहीं आ रही। मैडम यासीन मलिक कौन? शहरी जिसका आपने खुद भी जिक्र किया है। बिल्कुल जाऊंगी, इंशाल्लाह जाऊंगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। वो भी इमरान खान के इंतशार की नज़र हुआ है। अमन व अमान को कायम रखना, शहरियों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनके रास्ते बंद ना हो, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम पैदा ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है बतौर हुकूमत। अगर हम इस जिम्मेदारी में फ़ेल होते तो भी हमारी जिम्मेदारी थी। हमने वो अपनी जिम्मेदारी अदा की, कौम को और लाहौर को हमने इस इंतशार से बचाया। उनकी हिफाजत के लिए हमने जो भी इक़दाम किए वो हमारी जिम्मेदारी थी। PTI के MNAs और कारकुनों ने सरकारी प्लान को जलाया, वहाँ बड़ी बदतमीजी भी हुई है। तो लेकिन जो पुलिस वाले जो खवातीन को जो पिस्तौल तानते रहे और जो डायरेक्ट फायरिंग की गई कराची में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैंने तो कल एक वीडियो देखी थी कि एक खातून एक पुलिस वाले को मुसलसल PTI की खातून गाली दे रही थी, बदजुबानी कर रही थी। वो वाली ज़बान बोल रही थी जो ख़वातीन को क्या किसी मर्द को भी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन वो कौम का बेटा, मैं नहीं जानती वो कौन है, वो सर ज़मीन पे अपनी नज़र रखकर चुप करके चलता रहा। उस औरत की बदतमीज़ी उसने बर्दाश्त की। तो ऐसे तमाम कौम के बेटों को मरियम नवाज़ का सलाम। शुक्रिया।